ईरान ने एक कैप्सूल में जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा है। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक देश आने वाले सालों में इंसान को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत 6 दिसंबर को एक कैप्सूल जानवरों को लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचा। ईरान के टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर ईसा जोरेपोर ने कहा कि रॉकेट सलमान से इस कैप्सूल को लॉन्च किया गया। इस कैप्सूल का वजन 500 किलोग्राम यानी 1000 पाउंड है। आने वाले समय में इससे लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कैप्सूल में कौन से जानवर थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोथ नॉलेज टीवी में। एक बार फिर ग्रोथ नॉलेज टीवी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर हो सकती है आपकी नॉलेज की ग्रोथ। आज की ग्रोथ नॉलेज में न्यूज ईरान की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए ईरान ने अंतरिक्ष में भेजे जानवर और 2029 तक इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी। दोस्तों, न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ईरान ने 2013 में एक बंदर को स्पेस में भेजा था। यह सक्सेसफुली वापस पृथ्वी पर लौट आया था। इसके पहले ईरान ने 2010 में भी एक कछुए, चूहे और कीड़ों को अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन यह अभियान असफल रहा था। 2009 में पहली बार ईरान ने अपने देश में बना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। वहीं सितंबर 2023 में ईरान ने स्पेस डेटा कलेक्ट करने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी। ईरान के टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर ईसा जोरेपोर ने लोकल मीडिया से कहा कि ईरान का प्लान इंसानों को स्पेस भेजने का है। हमारी कोशिश है कि 2029 तक हम लोगों को स्पेस में भेज सकें। उन्होंने कहा कि ईरानी मिलिट्री ने रॉकेट सलमान को डिजाइन किया है, वहीं कैप्सूल को ईरान सिविल स्पेस एजेंसी ने बनाया है। उन्होंने यह जानकारी नहीं दी कि कैप्सूल को किस लोकेशन से लॉन्च किया गया। ईरान आमतौर पर उत्तरी सेमनान प्रांत में इमाम खुमैनी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हैम पहला जानवर था जिसने अंतरिक्ष यात्रा की थी। इस चिंपैंजी के बाद ही इंसान का अंतरिक्ष का सफर शुरू हुआ था। हैम चिंपैंजी को 31 जनवरी 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसे अंतरिक्ष में भेजने की वजह इसकी जानकारी हासिल करनी थी कि अंतरिक्ष में इंसान के जाने पर उस पर किस तरह के प्रभाव होंगे। माना जाता है कि हैम का जन्म 1957 में हुआ था। उसे कैमरून के जंगलों से पकड़ा गया था। इसके बाद उसे अमेरिकी शहर फ्लोरिडा ले जाया गया था। फ्लोरिडा में हैम को मियामी रेयर बर्ड फार्म में रखा गया। 1959 में अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी एयरफोर्स बेस पर भेजा गया था। पहले उस चिंपैंजी का नाम #65 और चेंग था। अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के बाद उसे हैम नाम दिया गया। 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद हैम अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो गया था। उसे लॉन्च पैड पर लाया गया। हैम को प्रोजेक्ट मरकरी के तहत भेजा जाना था। लॉन्च पैड फ्लोरिडा के टापू पर था। करीब 3.5 साल के हैम को कंटेनर में बांधकर 31 जनवरी 1861 को अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि उड़ान के 16.5 मिनट बाद हैम अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। उसने 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 157 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। उड़ान के दौरान दबाव के कारण हैम के कैप्सूल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन हैम के स्पेस सूट ने उसे बचा लिया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। धरती पर लौटते वक्त हैम का कैप्सूल 130 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक महासागर में जा गिरा। उसे बचाने के लिए कुछ ही घंटों में एक जहाज मौके पर पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि इतने देर बाद भी वह जिंदा था। फिर उसे कैप्सूल से निकाला गया। उस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया। कुछ लोग इसे खुशी की तो कुछ चिंता और भय की मुस्कान बताते हैं। अंतरिक्ष से वापसी के बाद हैम को 1963 में वाशिंगटन के नेशनल जू में रखा गया। इसके बाद नॉर्थ कैरोलिना के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। 19 जनवरी 1983 को हैम का निधन हो गया। उसे अंतरिक्ष में भेजना एक ऐसा कामयाब प्रयोग था जिसने अंतरिक्ष में इंसान के जाने के रास्ते खोल दिए थे। आज आपने जाना जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने की नॉलेज को। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई नॉलेज के साथ। आप क्या सोचते हो इस अंतरिक्ष की सैर के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।